नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर 2.0 पर, जहां हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां हिंदी में सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी प्रोसेसर की। हम जानेंगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, उसकी संरचना कैसी होती है और यह कितनी जटिल तकनीकों पर आधारित है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर, जिसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। पहला ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर सभी गणितीय और तार्किक कार्य किए जाते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी गणनाएं और विभिन्न तार्किक संचालन यहीं होते हैं। दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट। यह भाग प्रोसेसर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशों के क्रम को संभालता है। इसे प्रोसेसर का नियंत्रण केंद्र भी कहा जा सकता है। और तीसरा है रजिस्टर्स। ये एक प्रकार के तेज गति वाले मेमोरी स्टोरेज स्पेस होते हैं, जहां अस्थायी रूप से डाटा और निर्देशों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर है जो गणना के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इन सभी भागों के समन्वय से ही प्रोसेसर काम करता है। प्रोसेसर की ये जटिल संरचना ही इसे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर काम कैसे करता है। प्रोसेसर मुख्यतः 4 चरणों में काम करता है, जिसे हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। पहला फेच। इस चरण में प्रोसेसर मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करता है। निर्देशों को मेन मेमोरी रैम से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। दूसरा है डिकोड। इस चरण में कंट्रोल यूनिट प्राप्त किए गए निर्देशों को समझता है। इसे बाइनरी लैंग्वेज में डिकोड किया जाता है ताकि प्रोसेसर समझ सके कि कौन सा कार्य करना है। तीसरा है एग्जीक्यूट। डिकोड किए गए निर्देशों के आधार पर ALU गणितीय या तार्किक कार्यों को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, यदि निर्देश में जोड़ने का कार्य हो तो ALU वह कार्य करेगा। ये 3 चरण इतने तेजी से होते हैं कि 1 सेकंड में लाखों निर्देश प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रोसेसर कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रोसेसर का काम जितना सरल लगता है, असल में यह उतना ही जटिल होता है। आधुनिक प्रोसेसरों में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही ट्रांजिस्टर प्रोसेसर को मल्टीटास्किंग और हाई स्पीड परफॉर्मेंस करने में मदद करते हैं। आजकल के प्रोसेसर में मल्टी कोर तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, जहां एक ही चिप में 2, 4 या उससे अधिक कोर होते हैं। ये कोर समानांतर रूप से कार्य करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास क्वाड कोर प्रोसेसर है तो 4 कोर एक ही समय पर 4 अलग अलग कार्यों को प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था प्रोसेसर की संरचना और कार्य प्रणाली पर एक संक्षिप्त विवरण। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और प्रोसेसर के काम करने के तरीके के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल कंप्यूटर 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।